हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों ही किसका टाइप है? न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड से। और हमने आपको बताया था कि अगर न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन आपने समझ लिया तो डीएनए आरएनए के कुछ बेसिक डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है जी। जबकि आरएनए की अगर बात करें तो आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, यहां पे जो डिफरेंस है वो पहला तो ये है। ठीक है, अगर ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है तो यहां पे कौन सी शुगर प्रेजेंट होगी भाई? उस पेंटो शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोज शुगर। और अगर ये आरएनए का मॉलिक्यूल है तो बताइए क्या होगा? हाँ बताओ भाई, दिस इज व्हाट? राइबोज शुगर। ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मेशन राइबोज शुगर से ही हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर की सेकंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को एलिमिनेट कर दें तो बन जाएगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। ओके, अच्छा, अब बात आती है नाइट्रोजिनस बेस की। तो यहां पे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। जबकि यहां पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बस थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय which nitrogenous base? This is called यूरेसिल। ठीक है, और थाइमीन की प्रेजेंस डीएनए में इसको ज्यादा स्टेबल बनाती है, जो एक जेनेटिक क्राइटेरिया भी है। ठीक है, अच्छा, ये डीएनए मेजॉरिटीज में एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है। मतलब इसका काम है डाटा को स्टोर करना। ठीक है, सेंटर डोग्मा का स्टार्टिंग पॉइंट है क्या? डीएनए। ओके, जबकि इन मेजॉरिटीज आरएनए एक्ट एज ए मैसेंजर। ठीक है, इसलिए इनकी लोकेशन भी डिफाइन होती है। अगर मैं डीएनए की लोकेशन देखूं तो मेजॉरिटीज में ये आपको बेसिकली कहाँ मिल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन आरएनए की बात करूं तो ये न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म दोनों जगह प्रेजेंट है, क्योंकि भाई इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना, मैसेज को ट्रांसफर करना, मैसेज को रीड करना। ठीक है, जिसके हिसाब से कई टाइप आप आरएनए के देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अगर इनकी स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा जाए तो डीएनए जनरली कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, जो वॉटसन और क्रिक ने समझाया था। आरएनए जनरली होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो हम डीएनए और आरएनए के बीच में देख सकते हैं। और उनका जो की कंपोनेंट है वो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन है। तो वापस से रिपीट करते हैं बच्चों, डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, आरएनए इज पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीएनए के अंदर कौन सी शुगर प्रेजेंट है? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और यहाँ कौन सी है भाई? राइबोज शुगर। यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस है ATGC, यहाँ पे है AUGC, थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। मेजॉरिटीज में डीएनए एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल, इन मेजॉरिटी आरएनए एक्ट एज ए मैसेंजर या नॉन जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, लोकेशन जनरली कन्फाइंड है न्यूक्लियस में। यहाँ पे लोकेशन न्यूक्लियस में भी मिलेगा और साइटोप्लाज्म में भी मिलेगा। व्हाई? क्योंकि इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करना है। ये जनरली डबल स्ट्रैंडेड है और ये जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो भाई ये आपकी एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी स्टोरी डीएनए और आरएनए के बीच की हो गई खत्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।